हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th के हैं और आप लोग भी एनुअल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं 2026 का। तो आज के इस वीडियो में फिजिक्स का प्यारे बच्चे भौतिक शास्त्र का, यानी कि आप लोगों का 16 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है। और आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे 16 मार्च का आप लोगों का 117 सेट कोड है। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चे हम आपको फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे इसी वीडियो में, और साथ में आपको हम पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। और यही वाला सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे 100%। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सबसे पहले आपको देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे टाइम जो है ना 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा प्यारे बच्चे। और इसी तरह से क्लास 11 2026 एग्जाम लिखा रहेगा बिल्कुल प्यारे बच्चे। और देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है, कितना का जवाब देना, इस वीडियो को पूरा देखना। और आपको हम पूरा का पूरा पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, तो घबराइए मत, वीडियो को देख के जाइएगा। वीडियो पे नया आ रहा है जितने भी स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों का, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक प्रत्येक प्रश्न का 7 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही अपने द्वारा चुने और सही विकल्प ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दें। तो 35 का जवाब देना, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा का पूरा आपको 70 का 70 बताएंगे। देखिए इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में है, तो इसीलिए आप दोनों मीडियम में कवर करते चलिएगा प्यारे बच्चे। देखिए यदि a इंटू बी 0 तो a इंटू बी बराबर क्या होगा, सीधे 1 नंबर का आपका करेक्ट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, 0 यानी कि 0 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दाब प्रवणता की विमीय सूत्र क्या है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर कहते ग्रेडियंट इज। बिल्कुल 2 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ML T-1। बिल्कुल देखिए आपको 1/√3 म्यू इप्सिलॉन 0 बीमा निम्नलिखित में से किस राशि के बीमा सबसे बराबर होता है। तीसरा नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि वेग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक किलोमीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब लिखा जा सकता है। बिल्कुल चौथा नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कहता है प्रेरकत्व हो जाएगा, यानी कि इंडक्टेंस हो जाएगा। देखिए एक पिंड के विस्थापन का समीकरण S बराबर AT प्लस BT स्क्वायर द्वारा दी गई, तो पिंड का त्वरण क्या होगा। 5 नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि B2 हो जाएगा, 2B हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है तो y का कण गतिशील है, तो क्या होगा। बिल्कुल 6 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका नियत वेग में हो जाएगा। सदिश क्या कहता है आपका, सदिश I प्लस जे द्वारा x अक्ष के साथ बना कोण होता है। बिल्कुल 7 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए आपका 8वां नंबर, सदिश f बराबर 4i-3j के लंबवत दूसरा सदिश क्या है। तो 8 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि 4i+3j हो जाएगा। अगले नंबर का, अगर a इंटू बी बराबर 0 और b इंटू सी बराबर 0 तो तब a इंटू सी का मान क्या होगा। बिल्कुल इसका लगा लेना है, 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ए नंबर, यानी कि ए 0 हो जाएगा बिल्कुल इसका। देखिए r त्रिज्या वाले वृत्त क्या होता है, पथ पर समान चाल v से एक कण गतिमान है, आता वृत्त तय करने के लगे समय के कण का औसत त्वरण क्या होगा। बिल्कुल इसका लगा लेना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का आपका, बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2v² r हो जाएगा। देखिए गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी नंबर लगा लेने की त्वरण हो जाएगा। देखिए वेग समय ग्राफ समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पिंड पर समरूप बल लगने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है। बिल्कुल 13 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 13 का आपका हो जाएगा, बी नंबर लगा लेना, यानी कि त्वरण हो जाएगा बिल्कुल इसका। देखिए यदि अभिलंब अभिक्रिया दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा। बिल्कुल 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि समान हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गति 1 जूल है, तब उसका वेग क्या होगा। 15 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि 0.45 मीटर सेकेंड। m द्रव्यमान की वस्तु के रैखिक संवेग p से उसकी गतिज ऊर्जा होगी। बिल्कुल 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि p²/2m हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है द्रव्यमान m तथा गति v से चलता हुआ पिंड दीवार के उस से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसी गति v से लौटता है, तो
दीवार पर दिया गया संवेग है। तो 17 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 MB हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन के साथ समान ताप पर दो बॉल का टकराते संक्षिप्त भौतिक राशि है। बिल्कुल इसका 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग हो जाएगा बिल्कुल इसका। देखिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गोलाकार गेंद 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई उछलती है तो दो टक्कर का प्रस्ताव किताब का प्रत्यवस्थान गुणांक क्या है। बिल्कुल इसका ये पूछा गया है। तो 19 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर 19 का आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन समान द्रव्यमान के दो कणों के बीच एक स्थिर तथा दूसरे त्वरण ए, तो इस नियम का द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा। 20 नंबर का करेक्ट आंसर 20 का आपका हो जाएगा डी नंबर लगाने की A/2 हो जाएगा बिल्कुल इसका। देखिए एक कण एक्स समांतर नियत वेग से चला रहा है तो मूल बिंदु से सापेक्ष उसका कोणीय संवेग क्या होगा। तो 21 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर की नियत रहता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका एक ठोस गोले तथा एक पतले गोले खोल के द्रव्यमान तथा उसके व्यास के गिर्द जड़त्व घूर्णन बराबर के बीच के अनुपात क्या होगा। तो 22 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 22 नंबर का आपका डी नंबर हो जाएगा, 5 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या है। 23 नंबर का सीधे 23 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर के समरूप रहता है, बिल्कुल इसका लगा लेना है। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वलय का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r है तो वलय के केंद्र से गुजरते हुए एवं कहता उसके तल के लंबवत अक्ष के परित इसका जड़त्व घूर्णन क्या है। 24 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 24 का आपका डी नंबर लगाने की mr² हो जाएगा। जब दूध को माथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण क्या है। 25 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर 25 नंबर का सी नंबर के अपकेंद्र बल हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते द्रव्यमान m एवं पिंड घूर्णन अक्ष से परित एक समान कोणीय थीटा के साथ घूमत है तो अक्षत क्या कहता है आपका अक्ष के परित इसका जड़त्व घूर्णन का कोणीय संवेग होगा। तो 26 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 26 का आपका डी नंबर हो जाएगा, I/I हो जाएगा। अगले नंबर की एक ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर गुरुत्व विभव V बराबर gm/x, तो जहां गुरुत्वाकर्षण नियतांक m गोले का द्रव्यमान x है तो क्या होगा। 27 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर 27 का आपका हो जाएगा सी नंबर की बिंदु P से गोले के केंद्र की दूरी है बिल्कुल। अगले नंबर क्वेश्चन कहते हैं किसी वस्तु के संवेग 20 बढ़ा दी जाती है तो उसके गतिज ऊर्जा की वृद्धि होगी। बिल्कुल 28 नंबर का करेक्ट आंसर 28 नंबर का आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 44% हो जाएगा। अगले नंबर कहते हैं एक ठोस गोला बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है तो इसकी कोणीय गतिज ऊर्जा रेखीय गतिज ऊर्जा के अनुपात के बराबर होगा। तो 29 नंबर का जी हाँ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 2/5 हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m गुरुत्व जनित त्वरण g के अनुपात बराबर होगा, क्या होगा। तो 30 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर 30 का आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि r²/m हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पथ पर पलायन वेग से आधे वेग से करता है तो पृथ्वी की सतह पर कृत्रिम उपग्रह की दूरी बराबर होगी। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 31 नंबर का बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका डी नंबर लगा लेने के 2r हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते पृथ्वी के किसी उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या एवं कहता भू स्थिर उपग्रह की कहता कक्षीय त्रिज्या का 4 गुणित पृथ्वी से उस उपग्रह की परिमाण कहते परिभ्रमण काल बराबर होता है। बिल्कुल 32 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर के 16 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है यदि पृथ्वी के उसे अक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दे तो जी का मान विषुवत क्या होगा। सीधे इसका पूछा गया 33 का, बिल्कुल 33 का आपका हो जाएगा क्या ए नंबर हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा आपका बिल्कुल हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते कहता है सुदृढ़ता गुणांक का बीमीय सूत्र क्या है। बिल्कुल इसका पूछा गया है, सीधे इसका आपको लगा लेना है बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ML-1T-2 हो जाएगा। ताप में वृद्धि से प्रत्यवस्था गुण क्या है। बिल्कुल 35 नंबर का पूछा गया, 35 नंबर का आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि बढ़ते हैं बी नंबर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका सरल आवर्त गति में वस्तु के विस्थापन और त्वरण के बीच का कालांतर होता है तो 40 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, इनके 90 डिग्री हो जाएगा। जब लोलक
का झूलता गोलक उसके संतुलन स्थिति पर पार करता है तब उसकी ऊर्जा होती है, क्या होती है? 41 नंबर का जी हाँ बिल्कुल सी नंबर होता है, यानी कि पूर्णतः गतिज होती है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन, सरल लोलक का आवर्तकाल है, बिल्कुल 42 नंबर का करेक्ट आंसर 42 का आपका डी, यानी कि ध्रुव से विषुवत रेखा से अधिक होता है, बिल्कुल इसका डी नंबर हो जाएगा। एक मात्रा स्प्रिंग निकाय के कार से दोलन करता है तो कार क्षैतिज सड़क पर त्वरित गति से चलता है तो उसकी आवृत्ति क्या है? बिल्कुल 43 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर की वही रहेगी। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पानी के एक बूंद का व्यास डी पृष्ठ तनाव टी बूंद से भीतर अधिक दबी का मान बराबर होगा, बिल्कुल 44 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 बराबर 40/डी हो जाएगा। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या पारे का गोला बनाने की किया गया कार्य बराबर होगा पारा का पृष्ठ तनाव क्या होगा इसका, ठीक है। सीधे आपका 45 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 9.35 इंटू 10⁻⁻³ जूल हो जाएगा। कहता बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत आधारित है किससे? तो 46 का सीधे आपका हो जाएगा सी नंबर की ऊर्जा संरक्षण पर हो जाएगा। किसी द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण होगा, 47 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जी से कम होगा, बिल्कुल इसका। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि r/2 तथा r त्रिज्या वाले दो कहता है छोटी गोली समान नियम कहता है नियत वेग से द्रव में गतिशील हो तो उन पर लगने वाले रसायन बल का अनुपात क्या होगा, बिल्कुल 48 का सीधे करेक्ट आंसर 48 का आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा, बिल्कुल इसका। अगले नंबर का संयंता गुणांक की विमा क्या है? संयंता गुणांक की विमा बिल्कुल 49 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ml-1 t-1 हो जाएगा। देखिए आपका संकीर्ण नली के द्रवों के प्रवाह के लिए कहता है रेनॉल्ड्स संख्या का मान लगभग बराबर होता है, क्या होता है? तो 50 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि 1 से 10 के बीच हो जाएगा। देखिए आपका केल्विन पैमाने पर एक पिंड का ताप एक एक्स और कहता फ़ारेनहाइट पैमाने का एक्स का पाया जाता है तो एक्स का मान क्या होगा? 61 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 301.25 हो जाएगा। धातु की एक ठोस गेंद से संकेंद्री गोली पर कोठर की यदि केंद्र को ध्रुव की जाए तो कोठर की आयतन क्या होगा? बिल्कुल 52 का सीधे करेक्ट आंसर 52 का आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल। अगले नंबर क्वेश्चन के तहत दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक क्या होते हैं? तो 53 का सीधे करेक्ट आंसर आपका घटता है, बी नंबर हो जाएगा आपका इसका। देखिए पानी के वाष्पन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मान होता है, बिल्कुल 54 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 536 कैल्शियम हो जाएगा। द्रव की अवस्था में परिवर्तन के समय का ताप निर्भर करता है, 57 का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर की दाब पर निर्भर करता है। देखिए नियत परम ताप T और उस गैस के अणु का वेग माध्यम मूल चाल अधिकतम होगा, क्या होगा? तो 56 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर के हाइड्रोजन हो जाएगा। नियत दाब किसी गैस के लिए किए गए द्रव्यमान का आयतन क्या होगा? 57 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर के परम ताप के समानुपाती होता है। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि उसमें गतिकी के प्रथम नियम निम्न से क्या संरक्षित करता है रहता है? बिल्कुल 58 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 58 का आपका हो जाएगा ए नंबर के अणुओं की संख्या। उसमें कहता है उसमें हानि की दर वस्तु के परिवेश के बाद क्या समानुपाती होती है, यह कथन क्या है? बिल्कुल 59 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर की न्यूटन के शीतलन का नियम हो जाएगा। किसी चक्रीय प्रक्रम में किसी गैस का आंतरिक ऊर्जा क्या होगा? 60 नंबर का पूछा गया है, बिल्कुल ए नंबर लगाने की बढ़ती है। 61 नंबर की फलांक नियतांक का मान होता है, बिल्कुल इसका 61 नंबर का करेक्ट आंसर 61 का आपका बी नंबर की 6.62 इंटू 10⁻36 जूल। समतापीय अवस्था में उसमें गतिकी के प्रथम नियम का निरूपण होगा, 62 का सीधे आपका हो जाएगा, यानी कि DQ बराबर DW हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन ताप के बढ़ने से गैसीय माध्यम की ध्वनि की चाल क्या होगी? 63 का सीधे 63 का बी नंबर लगा लेने, यानी कि बढ़ती है। देखिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन कहता है विस्पंद की उत्पत्ति के लिए ध्वनि तरंगे निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी होता है? 64 का सीधे करेक्ट आंसर 64 का आपका क्या हो जाएगा? तो सी नंबर लगाने की व्यक्तिकरण हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का खुले आर्गन पाइप में उत्पन्न क्या होता है तरंगे होती है, क्या होती है? तो 65 का सीधे करेक्ट आंसर आपका सी नंबर की अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ दोनों हो जाएगा। देखिए किसी स्वर की तीव्रता पर या स्तर पर यदि ये 20 डेसिबल हो तो तीव्रता
बराबर होगी, क्या होगी 66 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 10 पर पावर 10 इंटू डब्ल्यू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का तरंग दैर्घ्य लैम्डा की अपगामी तरंग दो निकटवर्ती निस्पंदन के बीच की दूरी क्या है? सीधे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 नंबर का आपका बी नंबर लगाने की लैम्डा/2 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। देखिए ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पे? तो बिल्कुल 68 नंबर का बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आयाम पर निर्भर करती है। यदि दो तरंग की तीव्रता के अनुपात 4:1 हो तो उनके आयाम कहता आयामों का अनुपात होगा। 69 नंबर का आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। देखिए डोरी का तनाव बढ़ने से अनुप्रस्थ कंपन का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल इसका ए नंबर लगाने की बढ़ती है। चलिए प्यारे बच्चे, देखिए सब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी आंसर भी है, बताते हैं उसका भी। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का? तो उसका डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउजर पर सिंपली आपको आ जाना है, और आपको आकर के सिंपली जिस तरह से हम लिख रहे हैं यहाँ पे sabirclasses.com, इस तरह से लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही लिख के सर्च कीजिएगा, देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए इसी पे, और यहाँ पे आपको क्लास 9th वाला दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्लास 9th वाला दिखेगा। क्लास 9th का आपको दिख रहा, सॉरी क्लास 9th का यहाँ पे दिख रहा होगा ऑल सब्जेक्ट का। क्लास 11th का ऑल सब्जेक्ट का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे रूटीन का दिख रहा होगा। तो आपको ऑल सब्जेक्ट वाला डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। पूरा का पूरा यहाँ पे जानकारी दी हुआ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। और सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट्स लिंक जो दिया हुआ यहाँ पे आके व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सारे को फॉलो ज्वाइन सब कर लेना ध्यान से। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए इसी में, और देखिए यहाँ पे है क्लास 11 साइंस ऑल सब्जेक्ट का है डाउनलोड लिंक। देखो आपको फिजिक्स का डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ऊपर की ओर चलेंगे। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे है, और ऊपर की ओर चलेंगे इसी पे आपको देखिए कॉमर्स वाले का यहाँ पे जिसका भी करना, और रूटीन अगर नहीं देखे तो रूटीन वाला यहाँ पे क्लिक करके आप रूटीन देख सकते हैं। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आकर के ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज के इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।